तब मैं अपना गीत प्रारंभ करती हूँ। वो 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, वो बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौटकर वापस नहीं आएंगे। अपनी माँ से अपने पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है और माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है। दृश्य आपके बीच है, गीत में प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है। उससे पहले वो अपने माँ की 2-3 दिन से स्थिति को देखता है और माँ से कहता है, क्या कहता है सुनिएगा। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा जब अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है और उन्हें देखकर उदास होकर अपनी माँ की गोद में वापस आता है, तो पुनः वही प्रश्न करता है और वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, वो अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है और उस बुत बनी माँ को झकझोरता है। वो अपनी माँ से क्या कहता है। मैं इस सदन में जितने लोग उपस्थित हैं सबके आंखों के आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ। यदि एक भी आंसू छलका, एक भी आंख नम हुई तो मेरे लिखने की सार्थकता होगी। वो बेटा अपनी माँ से कहता है, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और मित्रों विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। कोई जाकर के बताए उन जिम्मेदार व्यक्तित्वों को जो ये कहते हैं कि ये जवान तो होते ही इसलिए हैं कि देश पर शहीद हो जाएं, देश के लिए जान दे दें। कोई देखे उस घर को कि ऐसा क्या है जो हमारे रक्त को, देश, हमारे लहू को देशभक्ति में बदल देता है। तब मैं अंतिम बंद गीत का पढ़ती हूँ और आप सबसे ये निवेदन करती हूँ कि उस बेटे के लिए आपके आशीर्वाद के हाथ उठे और कहीं आशीर्वाद की तालियां उस बेटे तक पहुंचे। यदि उसका उत्तर आपको सही लगे तो पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा।
कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा उस लाश को देखकर मां से कहता है, मत हो उदास मां मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास मां मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। वो रुक्मणी, ये देखिए गीत अपनी मर्यादा के साथ कहा जाता है। राष्ट्रभक्ति के अलावा जो गीत रुक्मणी महारानी को लेकर के कहा गया गीत है वो आपके लिए बहुत मुफीद होगा। हिल्या की नगरी के श्रोताओं के लिए मैं अनामिका से निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपना नवसृजित वो गीत जो हिंदुस्तान के काव्य मंचों पर बहुत प्रेम प्यार और स्नेह दुलार से सुना जाता रहा है और सुना जा रहा है, वह गीत आपके सामने प्रस्तुत करें। और आपकी मान मर्यादा को रखते हुए आपने कहा वंस मोर, इसलिए मैं उनसे सुनवा रहा हूँ। अगर आप नहीं भी कहते तो मैं सुनवाता, लेकिन अगर आपने वंस मोर कहा है तो आवश्यकता होती है कि आप दोनों हाथ उठा करके उस वंस मोर की पुष्टि करें। बहुत बहुत धन्यवाद।